एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था जगदीश। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था, किंतु कुछ समय से उसकी मूर्तियां बिक नहीं रही थी। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था और रोज सुबह जंगल जाता था। जंगल से बड़े बड़े पत्थर घर लेके आता था, फिर पूरे दिन उन पत्थरों से मूर्तियां बनाता था। एक दिन जब वो मूर्ति बना रहा था तो गांव के सरपंच आए और जगदीश से बोले, क्यों भाई जगदीश, रे किसा चल रहा है काम? राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई। काम तो दिन में ही चल रहा है, के बताऊं, कई दिन हो लिए कोई ग्राहक ही नहीं आता। बस इतनी छोटी सी बात। अरे तेरी परेशानी हम अभी दूर किए देते हैं। हमने गांव के एक नए मंदिर का निर्माण करवाया है और गांव वाले चाहते हैं कि उस मंदिर के लिए तुम मूर्ति बनाओ। इस काम के लिए भाई तुमने उचित दाम भी मिलेगा। अरे सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद थारा। मैं आज ही मंदिर के लिए अच्छी सी मूर्ति बनाना शुरू कर देता हूँ। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। हम 8 दिन बाद आवेंगे और मूर्ति ले जावेंगे। ये बोलकर सरपंच और गांव वाले चले गए। जगदीश सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसे मूर्ति बनाने के लिए कुछ अच्छे पत्थरों की जरूरत थी। जंगल में उसे 2 पत्थर दिखाई दिए। ये दोनों पत्थर चोखे लाग गए हैं भाई, इन्हें ले चलूं आज। चलो भाई, ठा ले। और फिर जगदीश दोनों पत्थरों को उठाकर ले गया। जैसे ही जगदीश ने एक पत्थर उठाया और अपने छेनी हथौड़े से पत्थर को तराशना शुरू किया तो हथौड़ा पड़ते ही वो पत्थर डर गया और बोला, अरे ये क्या करे तो भैया, भैया क्या करे तो, हमको छोड़ दो भैया, हमको कोनो मूर्ति वूर्ति ना ही बनना है, हमको पत्थर रहने दो भैया। जगदीश को उस पर दया आ गई। उसने इस डरपोक पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरे पत्थर को तराशने लगा। देखते ही देखते उस पत्थर से जगदीश ने गणपति की सुंदर मूर्ति बना दी। कुछ दिन बाद सरपंच आए और बोले, रे भाई, रवा मूर्ति बनी या ना बनी? अरे सरपंच साहब, राम 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 राम। राम राम भाई। यो थारी मूर्ति एकदम बिल्कुल तैयार धरी है, ले जाओ। अरे वाह, अरे अरे भाई वाह, वाह, अरे कितनी सुंदर मूर्ति है रे भाई, भाई वाह वाह भाई वाह। वाह। ये ले भाई जगदीश, यो रहा तेरा वेतन है। अब इस मूर्ति ने गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए बस। और तभी गांव वालों की नजर पास ही पड़े डरपोक पत्थर पर पड़ी। एक आदमी बोला, अरे ये पत्थर भी ले लेते हैं, काम आएगा। अरे तो यू सही कह दी, नारियल भी फोड़ने के काम को भी तो पत्थर चाहिए। गांव के लोग धूमधाम से गणपति की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। डरपोक पत्थर मूर्ति के सामने रख दिया जाता है। जहां मूर्ति की पूजा अर्चना होती थी, फूल चढ़ाए जाते हैं, वहीं डरपोक पत्थर पर लोग नारियल फोड़ा करते थे। ये क्या कर तो, ये क्या कर, मर गया। वो गणपति की मूर्ति को देखकर कहता है, वाह भाई वाह, ये कोनो इंसाफ हुआ है भैया। तुम्हें लोग फूल चढ़ाते हैं और हमका देख लीजिए, धा नारियल पे नारियल, धा नारियल पे नारियल, नारियल ही ठोके जा रहे हैं। हम दोनों हैं तो पत्थर ही ना भैया। हाँ, हैं तो हम दोनों पत्थर ही, मगर जब मूर्तिकार तुम्हें तराशना चाहता था तो तुम चोट खाने से डरने लगे। तुमने अपना मौका गवा दिया, वरना अभी मेरी जगह तुम्हें पूजा जाता। डरपोक पत्थर कुछ नहीं कह सका। अजी क्या कहता, बात तो सही थी। अब क्या कहें भैया, हमको तो लागत है नारियल की मार सहना ही हमरा नसीब है। कुछ दिन यूं ही नारियल की मार सह कर बीत गए। नारियल का पानी पत्थर को तरावट देता और लोग मूर्ति के लिए जो मिठाइयाँ लाते थे वो भी पत्थर पर रख दिया करते थे। मीठी मीठी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी डरपोक पत्थर को मिलने लगी। चोट तो लगती, मगर उसके बदले कितना कुछ मिलता था। डरपोक पत्थर को अब मूर्ति की कही बात समझ आ गई। हे मूर्ति, तुम बहुत ही सही कहते थे। अगर मैं चोट खाने से नहीं डरूं तो मैं कितना कुछ पा सकता हूँ। यही तो जीवन की सच्चाई है। पत्थर, हो सकता है तुम्हें श्रम करना पड़े, चोट खानी पड़े, मगर धीरज और सहजता से हमें उसका मीठा फल जरूर प्राप्त होता है। तो चोट खाने से कभी ना हिचकिचाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किलों से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर हम मुश्किलों का साथ मिलकर सामना करेंगे तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।